अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th न्यू बुक। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी यूनिट से रिलेटेड तमाम वीडियोस इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जिसको आप देखकर इस आने वाले लेक्चर को भी और मजीद जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके लिए वह अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 जो है, इसके टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके सिर्फ दो पार्ट हैं, पार्ट ए और बी, यानी कि कुल मिलाकर आपके टोटल कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 11 क्वेश्चंस बनेंगे। यानी क्वेश्चन कितने हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, यानी टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 11 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आसान से आसान बनाते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी होती जाए और साथ साथ आपको ये भी पता चलता जाए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आगे हर क्वेश्चन का हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जहां से आपको ये भी साथ साथ बताया जाएगा कि इसका कौन सा स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टेप करने के फुल मार्क्स हैं, कौन सा स्टेप करने से मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर ना भी किया जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज कौन सी करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.6 इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह देना है, ठीक है? और क्यों कह दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह दिया है? शॉर्ट क्वेश्चन, हंड्रेड परसेंट आए। एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इस एक्सरसाइज में से वो देगा और 100% देगा। यानी कि एक एक लाइन के आपके ये क्वेश्चन होंगे, दो दो लाइन के ये क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटे से क्वेश्चन। इस पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम हाफ से ज्यादा एक्सरसाइज को कवर कर जाएंगे, ठीक है? मे भी पूरी एक्सरसाइज हमारी कवर हो जाए। यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, यानी ये 2.6 एक्सरसाइज जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि आपके यूनिट नंबर 2 जो है इसमें से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है आपका 2.6 में से, क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सिर्फ ये थोड़े से खुश्क किस्म के हैं, यानी कि रियल वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप है, ठीक है? लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इनकी स्टेटमेंट को देखते हुए हम बहुत आसानी के साथ इनको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें जी, कहता है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला ऑफ द ये अगर पहला क्वेश्चन आपने इजी देख लिया अच्छे तरीके से तो समझें कि आपका सारा क्वेश्चन सी सेल्सियस या सी डिग्री इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट, ये ऊपर इसका डिग्री होता है -32। तो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा बहुत आसान क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं मेक द एफ। अब देखें यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पंजाबी में या उर्दू में बताता हूं कि ये जी सी जो है ये इस सारे का मालक बना हुआ है, यानी कि ये जो सी है इसके इक्वल है ये सारे। यहां पर लीडर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? सी। तो कहता है कि सब्जेक्ट बनाओ किसको? एफ को, ठीक है? आप पंजाबी में कह सकते हैं
इस सी ने क्या किया हुआ, इन सबको आगे लगाया हुआ है, ठीक है, इन सबको आगे लगा, कहता है एफ को कहें कि वो इन सबको आगे लगा के रखे, यानी कि सी अकेला है, इन सब का आपस में रिलेशन है, आपने यहां से एफ को अकेला करना है और सी को इस तरह कैद करना है आप, ठीक है। तो सोल्यूशन देखें जरा इसका। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, पहले आप इसको लिख लेंगे, सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट, इसे फ़ारेनहाइट बोलते हैं, इसे सेल्सियस बोलते हैं, -32। अब 5 हो गया, 9 हो गया, 32, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवाइड हो जाती है, या दूसरे आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं जो इक्वल के इधर नीचे है वो इधर ऊपर आ जाएगी, जो इधर ऊपर है वो इधर आकर नीचे आ जाएगी, यानी ये आपका बनेगा 9 सेल्सियस, ये ऊपर छोटा सा 0 डिग्री को शो करता है, नीचे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या रह जाएगा, फ़ारेनहाइट रह जाएगा और -32 जी। ये स्टेप क्लियर है, हो गया जी सबको। 9 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके सी से मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यानी ऊपर था, इधर आके नीचे हो जाएगा। हमने एफ फाइंड करना है, एफ के साथ क्या -13, -32 जब इधर आ जाएगा 9/5 सेल्सियस, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +32 इज इक्वल टू, माइनस का 32 इधर आकर प्लस का हो गया, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो यहां पे एफ आपका सब्जेक्ट बन चुका है, यानी एफ अकेला हो गया, ये देखे सी सारे के इक्वल था, अब एफ सारे का यहां पर आप छोड़ दें, ये भी आपका आंसर है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीराइट कर दें, यानी कि एफ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, तो ये हो जाएगा 5/9 सेल्सियस +32, ये आपके पास एफ जो है वो सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बनाने से मुराद है कि उसको आपने लीडर बनाना है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहे या साइडर, यानी कि जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना है एक साइड पे वो अकेला रहना चाहिए, उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए, वो लीडर होना चाहिए, सारी बातें उसकी चलनी चाहिए। हमारे पास क्या था, सारी बातें किसकी मानी जा रही थी, समझे सी की, ठीक है। तो अब लीडर हमने किसको बना दिया है, एफ को, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है हमारे पास, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, कहता है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट द फार्मूला फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का मतलब सादा, सिंपल इंटरेस्ट इज, वो फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू, आई से मुराद इंटरेस्ट, पी से मुराद हमारे पास जो जिस अमाउंट के ऊपर हमने हेल्थ फाइंड करनी है, इंटरेस्ट फाइंड करना होता है, आर से मुराद रेट, ठीक है, रेट के हिसाब से पैसे लगाते हैं बैंक वाले, और टी से मुराद टाइम, आप 6 महीने के लिए रखते हो, साल के लिए रखते हो, 5 साल के लिए रखते हो। पार्ट ए, मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। पार्ट ए में कहता है कि पी को सब्जेक्ट बनाओ, पार्ट बी में क्या कहता है, मेक पी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लीडर बनाओ, अकेला करो,
of the formula। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इससे भी ज्यादा आसान है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। ये उसने फार्मूला दे दिया, जिस तरह यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे लीडर कौन है, बॉस कौन है, जिसने सबको आगे लगाया, वो आई है। पहले पार्ट में कहता है पी को लीडर बना दो, ठीक है, पी सबको आगे लगा ले। अगले में क्या कह रहा है, टी को लीडर बना दो। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका पार्ट 3 बन सकता है कि आर को लीडर बना दो, ठीक है, सब्जेक्ट किसको बना दो, आर को, ठीक है। तो सोल्यूशन देखेंगे जरा इसका। फॉर्मूला क्या है आपके पास, चलिए इधर देख लीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है उसको हमने अकेला करना हो, ठीक है। पहले पार्ट में क्या करना है, हमने ए पार्ट के सोल्यूशन आपका किसका है, ये ए पार्ट, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट। हमने पी को सब्जेक्ट बनाना है, इधर से हमने पी को रखना है, ये दोनों खत्म करने हैं। यानी कि आप अगर पी को रखें, पी को आप रखना चाहते हैं, आर को भी खत्म करना चाहते हैं, टी को भी खत्म करना चाहते हैं, यानी आर से और टी से इधर डिवाइड कर दो। तो इधर आई है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी आप क्या करोगे, जिससे इधर डिवाइड किया है उसी से इसको डिवाइड करो। पी को हमने रखना है ना, पी को हमने लीडर बनाना है, अकेला करना है। उसके साथ जो कुछ था ये टी से कैंसिल हो जाएगा, आर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फिर आपके पास आ जाएगा आई ओवर आई बटा आर टी, किसके इक्वल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, पी। तो यहां से अगर रीराइट कर दें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर टी। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया किसका, पार्ट 1, पार्ट ए का आंसर आ गया आपके पास। आफ्टर दैट सोल्यूशन ऑफ पार्ट बी, सोल्यूशन है जी पार्ट बी का आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला वही है आपके पास, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, टी को, यानी इधर से हमने टी बचाना है, इन दोनों को इधर आकर डिवाइड होना पड़ेगा। देखिए पी को बचाना था, आर और टी इधर आकर डिवाइड हो, ठीक है। यानी कि यहां से आ जाएगा आई इज इक्वल टू, आपने टी को बचाना है, पी आर टी। टी को बचाने के लिए साथ दो जो कुछ भी होगा उन दोनों से आप इधर भी डिवाइड कर दोगे और इधर भी डिवाइड कर, ठीक हो गया। क्या होगा, ये वाला आपका आर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फिर आई बटा या अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई है पी। अगर रीराइट कर दें हम तो टी इज इक्वल टू आई ओवर पी आर। ये आपके पास सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट का आंसर आ, बी पार्ट का आंसर। अगर आप यहां पे छोड़ देते हैं और इसको यहां पे छोड़ देते हैं तब भी दोनों सूरतों में आपका आंसर तसव्वुर किया जाएगा कि ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्यों जी, आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला क्या है जी आपके पास, S इज इक्वल टू, S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखें जी, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, S।
कहता है सब्जेक्ट किसे बना दो, ए को, यानी किसको लीडर बना दो, किसको हुक्मरान बना दो, ए को। यानी कि इस फार्मूला से हमने ए को अलहदा कर लेना है। सोल्यूशन है आपके पास, फार्मूला क्या है आपके पास, एस इज इक्वल टू, स्मॉल एस कह दो या कैपिटल कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये सम के लिए यूज होता है, ये सम का फार्मूला है। हमने क्या करना है जी, ये आपका जो ए है इसको इस साइड पे रखना है, ये वाली चीज आपकी इधर आएगी, यानी कि इस पूरे को, ये पूरी एक टर्म है आपके पास, ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, इसके साथ क्या है प्लस, एस पहले ही मौजूद है, एस पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये पूरा इधर आएगा तो ये माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला प्लस तो माइनस हो गया, ये वाला माइनस हमने प्लस नहीं किया, तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें, जब हम इस पूरी टर्म को उठा रहे हैं तो इसको लीड ये कर रहा है, ये वाला साइन इसने चेंज होना है, ये फिर अंदर किसी को चेंज करेगा या प्लस, ये बाद में इसका काम है। अब यहां से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से इधर डिवाइड कर दो, 2 से इधर डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a। को हमने अकेला करना है यानी सब्जेक्ट बनाना है, 2 से इधर डिवाइड कर दो, तो यहां पर जो आप 2 से डिवाइड करोगे इस तरह अपॉन डाल के सबके नीचे, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से क्या होगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इधर तो कोई किसी से नहीं कटता, ठीक है, तो आपका ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर ए को मैं आप पहले लिख लूं यहां पे, ए इज इक्वल टू, अब ये वाला 2 इसके नीचे भी आएगा, इसी तरह सारा लिख दो तब भी ठीक है, ठीक है, अदरवाइज इसको इसके नीचे कर दो, यानी कि s ओवर 2 माइनस एन माइनस वन इंटू डी ओवर 2, अलहदा अलहदा है, इसके नीचे और इसके नीचे बटा अलहदा कर दो तब भी ठीक है। अगर आपने a इज इक्वल टू एज इट इज इस तरह बटा एक ही बना के एक ही मरतबा 2 लिखना है तो उस सूरत में भी आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3। किसको सब्जेक्ट बनाना था हमने, ए को। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें जी किसको सब्जेक्ट बनाना है, शाबाश, जरा देखिए अपनी बुक्स के ऊपर। कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर is given by the formula, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करने का कहता है, मैं फार्मूला दे रहा हूं आपको, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच the subject of the formula, h the subject of the फार्मूला। बहुत प्यारा क्वेश्चन जी। देखें जी, असेंबलियां टूटने लगी हैं, गवर्नमेंट चेंज होने लगी है, पहले गवर्नमेंट का लीडर कौन है, बी, यानी वॉल्यूम का बी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आपको पता है 22/7, एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, एच जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। तो कहता है कि यहां पर इसमें अब किसकी गवर्नमेंट है, इस फार्मूले के अंदर गवर्नमेंट किसकी है, बी की, ठीक है, किसकी गवर्नमेंट ले आओ, एच की, किसकी गवर्नमेंट ले आओ, एच की। तो नो प्रॉब्लम, अभी हम ले आते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है जी। सॉल्यूशन
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। हमने गवर्नमेंट किसकी लेके आनी है, h की, यानी h को अकेला करना है, तो h के साथ जो कुछ अजाफी है इधर भी उससे डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपके पास क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच को हमने रखना है तो एच के अलावा जो कुछ है उससे इधर भी डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड पे भी, और उसी से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना है, यानी कि पाई और आर स्क्वायर के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाला पाई आपका पाई से कट जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अगर हम यहां पर भी आपका आंसर ठीक है, अगर हम रीराइट करते हैं अपने सब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो यहां से v ओवर पाई आर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जी किसका, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर यहां पे वो ये भी कह सकता था आर, तो फिर आपने क्या करना था, पाई और एच के साथ दोनों साइडों पे डिवाइड करना था, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाना, फिर आपने स्क्वायर रूट लेना था दोनों साइडों पे, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जानी। लेकिन उसने क्या कहा, किसकी हुकूमत ले आओ, किसको सब्जेक्ट बना दो, एच को। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड the area of trapezoid is, एरिया को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं जी, ए इज इक्वल टू 1/2 एच b1 प्लस b2। तो क्या करे, कहता है मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ये स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिफरेंट हो, ये फार्मूला दिया गया है, हुकूमत किसकी है, ए की, कहता है किसकी हुकूमत ले आओ, एच की, यानी एच को क्या कर दो, सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जी, देखने वाला है, एच इंटू b1 प्लस b2। ये वाला जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2a इज इक्वल टू क्या है, 1h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h रह जाएगा, और साथ आ जाएगा b1 प्लस b2। अब आपने h को अकेला करना है, h के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला फैक्टर है b1 प्लस b2, यानी इधर भी आप b1 प्लस b2 से डिवाइड कर दोगे, इधर भी डिवाइड कर दोगे, तो h आपका अकेला हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, h को अकेला करने के लिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b1 प्लस b2, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी से आप डिवाइड कर दोगे, b1 प्लस b2। जो काम आप राइट हैंड साइड पे करोगे वही काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी करोगे, यानी कि b1 प्लस b2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर b1 प्लस b2 के साथ ब्रैकेट है, यहां पर नहीं सर ने लगाई, बेटा ये इसलिए लगी हुई थी कि ये h जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट थी, ठीक है। अब नीचे तो h है ही नहीं, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने प्लस होकर जो भी आंसर देना है, ठीक है, इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अगर आप यहां पर ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा लें, हरज कोई नहीं है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये पूरा आपका b1 प्लस b2 इस पूरे b1 प्लस b2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फिर ये क्या बनेगा,
लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच गया, 2a ओवर b1 प्लस b2 किसके इक्वल आ गया, h के। अगर हम रीराइट कर ले, ना भी रीराइट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 2a, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास b1 प्लस b2। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपके पास किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, then make x the subject of, then make x the subject of this equation, of this इक्वेशन कह लें, फॉर्मूला कह लें, एक ही बात। इक्वेशन उसने इसलिए कह दिया, इक्वल साइन आ रहा है तो कह सकता है, इसको भी इक्वेशन कह सकता है, वो भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, वो लाइन का फार्मूला है जी हमारे पास। हाँ जी, किसकी हुकूमत है यहां पर देखें जरा पहले, लीडर कौन है, वाई। वाई ने सबको आगे लगाया हुआ है ना, ठीक है। तो कहता है किसकी हुकूमत बना दो, एक्स की हुकूमत बना, यानी एक्स को लीडर बना दो, एक्स को हुक्मरान बना दो। देख सॉल्यूशन है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है या इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने किसको बनाना है, x को। x के साथ पहले देखें क्या प्लस हो रहा है, c। ये y पहले ही इधर मौजूद है, ये इधर आएगा प्लस का c, इधर आकर माइनस का c, किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू एक्स। प्लस का c इधर आया, माइनस का हो गया, y ऑलरेडी पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद था। अब हमने x को अकेला करना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, m। दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, m से। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा एम एक्स बटे में क्या आ जाएगा, m, क्योंकि हमने x को बचाना है, m को खत्म करना है, जिसको खत्म करना है उसी से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों को। तो क्या y माइनस सी बटे में क्या आ जाएगा, m। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वाला m इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। तो यहां से फिर y माइनस सी ओवर m किसके इक्वल आ जाएगा, x के। और अगर रीराइट कर दें, x इज इक्वल टू वाई माइनस सी ओवर m, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर छोड़ दें तो ये भी आपका आंसर ही है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पेरीमीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज, the perimeter P of a rectangle is, of a rectangle is, P is equal to 2 into length यानी L प्लस width यानी W, make L as the subject of, as the subject of this formula या this equation, of this formula। तो सेम क्वेश्चन है, देखें जरा, पहले सब्जेक्ट कौन है, P।
पी की हुकूमत है, किसकी हुकूमत ले आओ, एल की, ठीक है, एल को लीडर बना दो, एल की गवर्नमेंट ले आओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस W। अब देखें, L जो है उसको आजाद करवाना है, L के बाहर ये 2 जो है, ये दो गार्ड खड़े हैं, पहले ये वाला गार्ड जो है, दो जो गार्ड खड़े हैं, जो गनमैन खड़े हैं, इनको खत्म करेंगे तो ये वाला डोर या रूम ओपन होगा। फिर वहां से हम एल की जान छुड़वाएंगे, किससे, डब्ल्यू से। देखे, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का दुश्मन, मल्टीप्लाई का उलट कौन है, डिवाइड। यानी दोनों साइडों पे जब 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्या बनेगा, P ओवर 2 इज इक्वल टू, आपके पास क्या रह जाएगा, L प्लस W। जैसे ही ये दो गनमैन खत्म हुए, ठीक है, L प्लस W रूम से या हाउस से या जेल से बाहर आ गए। अब आपने L को अकेला करना है, इसके अंदर प्लस W हो रहा है, प्लस W लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, आके माइनस हो जाएगा। P ओवर 2 ऑलरेडी पहले ही मौजूद है, यानी P ओवर 2 माइनस W इज इक्वल टू L। L यहाँ पे अब सब्जेक्ट बन चुका है, अकेला हो चुका है, थोड़ा सा रीराइट कर दें खूबसूरती के लिए, तो यहां से L इज इक्वल टू P ओवर 2 माइनस W। बेटो, अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये 2 इसके नीचे भी लगा देते हैं, इसके नीचे नहीं है, ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ P के नीचे है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपका आंसर, यानी कि आपने L की हुकूमत लेके आनी थी, जो कि आप ले आए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y is equal to 4ax 4ax make x as a subject of this equation, as a subject of this equation, as a subject of this equation। कोई मुश्किल काम नहीं है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। देखें, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4ax। किसकी हुकूमत है, y की, यानी y ने सबको आगे लगाया हुआ है, y हुक्मरानी कर रहा है, ठीक है। तो कहता है किसकी हुक्मरानी ले आए, x की हुक्मरानी ले आए, ठीक है। तो यहां से फिर सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 4ax। x को अकेला करना है, 4a से इधर डिवाइड कर दे, 4a से इधर डिवाइड कर दे, यानी कि क्या हो जाएगा, 4ax। x को हमने आजाद करवाना है, x की हुक्मरानी लेके आनी है, 4a से इधर डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे y है, 4a से इधर भी डिवाइड कर दो। जो काम आपने एक साइड पे करना है, जिधर आपकी मजबूर, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने वही काम कर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये वाला a आपका इससे कट जाएगा, ये वाला 4 आपका इससे कट जाएगा। तो यहां से फिर y ओवर 4a किसके इक्वल आ जाएगा, इधर x रह जाएगा, रीराइट करें तो x इज इक्वल टू y ओवर 4a आ जाएगा, y ओवर 4a। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है इफ p इज इक्वल टू s माइनस सी
इफ P is equal to S minus C, where S is selling price, where S is selling price and C is cost price and C is कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, परचेज प्राइस भी कह सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, मेक एस एज सब्जेक्ट, मेक एस एज सब्जेक्ट, एस एज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। देखिए जी, फार्मूला दिया गया, फार्मूले में किसकी गवर्नमेंट है, पी की, तो किसकी गवर्नमेंट ले आओ, कहता है एस को एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, पी। सब्जेक्ट वो होता है जो इक्वल के एक तरफ अकेला होता है, बाकी सारे दूसरी तरफ होते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कहता है कि एस आप पी आपका सब्जेक्ट है, तो किसको ले आओ, ये जो लिखा हुआ है एस इज द सेलिंग प्राइस, सी इज द कॉस्ट प्राइस, इसका क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, इसने सिर्फ बताया है कि एस क्या है, पी क्या है, ठीक है, सी क्या है, बस ये चीजें बताई, ठीक है। पी आपका प्रॉफिट है। तो सॉल्यूशन देखें जरा इसका। सॉल्यूशन में जो फार्मूला आपको गिवन किया गया है या इक्वेशन आपको दी गई है वो क्या है, P इज इक्वल टू S माइनस सी। किसको अकेला करना है, S को। S के साथ कौन है, C माइनस हो रहा है, C माइनस जो हो रहा है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। P आपके पास पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, C इधर आएगा तो प्लस का C हो जाएगा। तो ये बन गया आपका, ये आंसर आ चुका है। अगर आप रीराइट थोड़ा सा इसको करते हैं तो S किसके इक्वल आ जाएगा, P प्लस C। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन था जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं जी आप इसको, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी लेक्चर में हम कवर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल टू 1/3, V यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। Make H subject of this formula. Make H subject of this formula. तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन मैं वहां ऊपर लिखूंगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसका मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। क्या गिवन है जी हमें, वॉल्यूम में V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। किसकी हुकूमत है, V की। सब्जेक्ट कौन है, V। सब्जेक्ट बनाओ किसको, H को। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ये किया जा रहा है, ठीक है। तो H के साथ ये पहले देखें 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, 3V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर साथ H। सिर्फ 3 से नहीं अभी हमारी जान छूटी, ठीक है, 3 से तो हमारी जान छूट चुकी है। अब हमने H के साथ और कौन है, पाई है और R स्क्वायर है। दोनों तरफ आप पाई और R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये बनेगा पाई R स्क्वायर H को अकेला करने के लिए इन दो से जान छुड़वानी है, यानी कि पाई R स्क्वायर H नहीं आएगा जी, H तो हमने रखना है। तो इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 3V है, इधर भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा और साथ
आर स्क्वायर आ जाए। तो यहां से ये वाला आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, 3b बटे में क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ये आपका आंसर आ गया। अगर रीराइट लिखें, यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख दें, लेफ्ट को राइट पे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा 3b बटे में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये वाला सोल्यूशन आपका जो है, ये किस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन आपके पास ये बात, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मैंने वहां पे लिखा है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.6, जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया है और 100% गारंटी के साथ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ही स्टेप में, ठीक है, ये इसके 2 स्टेप कर लेते हैं, बाकी जिनका आपको जुबानी पता है, आप यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं P इज इक्वल टू आई ओवर आर टी, तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं। वैसे 1 बाय 1 कंसेप्ट को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सरसाइज 2.6 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 के साथ हाजिर होंगे, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि स्टेटमेंट वाले होते हैं। स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे और नया साथ ही वो अगले स्टेप में क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाया करेगा। उनकी स्टेटमेंट पे नहीं जाना कि स्टेटमेंट वाले हैं पता नहीं कितने मुश्किल होंगे। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इक्वेशन या इनइक्वालिटी बना लेते हैं, तो साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस नॉलेज में, यानी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में चला जाता है। तो एक्सरसाइज 2.7 को करने से पहले आपने एक्सरसाइज 2.5 जो हमने किया इस लेक्चर से पहले, उसको आपने गौर से देखना उस लेक्चर को, तब जाकर आपको एक्सरसाइज 2.7 की समझ आएगी। और 2.7 ये जो रियल वर्ड्स प्रॉब्लम है, उनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे या एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।